सर वो म्यूट से हटा लेते हैं। वहां पे एक बटन होगा जहाँ पे माइक बना होगा। उस माइक पे क्लिक कर, हाँ हटा लिया। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर कुछ बोलिए। हेलो। हाँ थोड़ा माइक फोन को पास रख के बोलिए। मतलब आप मेरे को एक होररी हाँ नंबर दीजिए। 49 होता है, 49, 249। हाँ वन से लेके हाँ। 249 के बीच में एक रैंडम नंबर दीजिए। मैं आपकी कुंडली प्रश्ना कुंडली से देखूंगा, क्योंकि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ ट्वेंटी और फोर प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। हाँ जी। 24। प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर है, पैसे का मैटर है? रिकवरी ऑफ पेमेंट। हाँ जी। रिकवरी ऑफ पेमेंट। स्टक मनी। ओके, पैसे का मैटर है मतलब। तो वी विल सी द सिक्स्थ हाउस इन द सब ऑफ राहु। राहु मींस कंफ्यूजन। राहु क्या सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे? राहु सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस। सॉरी टू से सर, इस कुंडली के अंदर राहु 11वें घर के परिणाम देता हुआ 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो रिकवरी ऑफ पेमेंट होने की जो गुंजाइश है वो कम है, क्योंकि राहु 11वें घर के परिणाम देता हुआ 12वें घर के अंदर बैठा है। तो रिकवरी ऑफ पेमेंट होने की जो गुंजाइश है वो कम है। बट मैं एक बार फिर दोबारा देखूंगा कि राहु किसके स्टार में बैठा है। राहु इज इन द स्टार, राहु इन द स्टार ऑफ जुपिटर। केतु इज इन द स्टार ऑफ सन। जुपिटर और सन। तो जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है? फिर से ट्वेल्थ हाउस आ रहा है, इट मीन्स ट्रबल। और नाइन्थ हाउस आ रहा है। मैं बस आपको इतना बोलूंगा कि अगर आपका रुका हुआ पैसा अगर आपके पास वापस आ गया, तो आपका भाग्य ही होगा हाँ। जो आपका रुका हुआ पैसा आपके पास वापस लाके देगा। केतु ओके। इन द स्टार ऑफ सन। सन इज सिग्निफाइंग फिफ्थ हाउस, दैट इज नेगेटिंग मनी। मतलब पैसा आने में परेशानी होगी। और सूर्य कौन से घर में बैठा है? सूर्य हम्म। 12वें घर के अंदर ही बैठा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सूर्य पिछले घर के परिणाम देगा, क्योंकि यहाँ पे ना डिस्प्लेस्ड कस्प हुआ है। मतलब वो जो आप। घर है वो उछल गया है। तो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नॉर्थ इंडियन चार्ट लगाइए ना। कौन सा चार्ट? नॉर्थ इंडियन। नॉर्थ इंडियन चार्ट में ना ये सही रिजल्ट नहीं देता है। नॉर्थ नहीं, ये इंडियन आपका चार्ट, जो दक्षिण है। अच्छा। हाँ। ओके। नॉर्थ इंडियन चार्ट के अंदर सही रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जो ग्रह है वो सही तरीके से परिणाम, मतलब जो घर है उनकी उनके जो जो घर बैठे हैं ना वो सही तरीके से हम्म। नहीं बैठते नॉर्थ इंडियन चार्ट में। इसीलिए मैं साउथ इंडियन चार्ट यूज करता हूँ। साउथ इंडियन चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो सूर्य 12वें घर में बैठा है, यहाँ पे सूर्य यहाँ बैठा है। तो ये पिछले घर के परिणाम देगा, जो कि 12वां घर है। यहाँ पे आपका, ये आपके गुरु के घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ भी आपको परिणाम नहीं मिल रहे। सूर्य 5वें घर का स्वामी है। सूर्य 5वें घर का स्वामी है, जो कि छठे घर से 12वां घर है। छठा घर इनकम का घर होता है, आय का घर होता है। छठे हम्म। से 12वां घर आ रहा है। तो वहां पे आय में आने में असमर्थन महसूस करता है व्यक्ति। आय आय कमाने में असमर्थन महसूस करता है। तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि पैसा कब मिलेगा,
तो मैं दशा में जरूर जाता। बट यहाँ पे पैसा ना आने की गुंजाइश जो है ना वो लगातार बनी हुई है। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि पैसा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ग्रह की चाल 6 महीने बाद फिर से बदलेगी। ग्रह की चाल हम्म। 6 महीने बाद फिर से बदलेगी। पर यहाँ पे आप ये समझिए कि 6 महीने तक पैसा आने की गुंजाइश जो है, उसकी संभावना जो है निरंतर कम होती हुई प्रतीत हम्म। होती है। हम्म। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपने जो होररी नंबर दिया, मैंने उसी हम्म। होररी नंबर से देखा। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर बताएंगे? आपका मोबाइल नंबर क्या है? मैं देख लेता हूँ खुद। 8 नंबर वाला। 98 95 37। 95375, बस इतना ही रखता हूँ। हाँ। इतना ही रखता हूँ, ठीक है, 8 डिजिट। हाँ। 96। तो यहाँ पे आता है 0, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे आता है 3, यहाँ यहाँ पे आता है 4, यहाँ पे आता है 5, यहाँ पे आता है 6, यहाँ पे आता है 7, यहाँ पे आता है 8, यहाँ पे आता है 9, और यहाँ पे आता है 0। मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। एक बार मैं दोबारा चेक कर लूं। मैंने 3 डिजिट तो छोड़े नहीं। 596। आपको मोबाइल नंबर कुछ ऐसे आएगा। तो हम्म। यहाँ पे भी अगर देखा जाए आपके मोबाइल नंबर के अंदर, तो आपका मोबाइल नंबर क्या कह रहा है? 9 और 5। हम्म। तो जो 9 और 5 एक नंबर होता है ना, वो एक द्वंद को दिखाता है। 9 5 जो हम्म। नंबर होता है, वो एक द्वंद को दिखाता है। जिंदगी जो होती है ना, एक द्वंद होती है। जिंदगी में हम्म। कुछ भी सीधे रूप से चलता नहीं है। कुछ भी कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो आपका मोबाइल नंबर भी यही दिखा रहा है कि कुछ भी कभी भी प्राप्त हो सकता है। तो आप निराश मत होइए। आप बस इतना हम्म। समझिए कि कुंडली तो यही कह रही है कि आपको प्राप्त नहीं होगा। आपकी कुंडली हम्म। तो यही कह रही है कि आपको प्राप्त नहीं होगा। पर आपका मोबाइल नंबर कह रहा है कि आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं कि धन ही प्राप्त हो जाए। जिस पैसे जो पैसा रुका हुआ है, वो फंसा हुआ पैसा वापस आ जाए। पर और भी प्रकार का धन जो है, आप उसको प्राप्त कर सकते हो। जैसे आय आय का धन नहीं, ज्ञान का धन, सौंदर्य का धन, प्रेम का धन। ये सारा धन जो है, ये सारे धन जो है, इस शैली में पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हो। तो हम्म। आप देख लीजिए, आपको कैसे ठीक लगे आप वैसे कीजिए। पर मैंने आपको एक पुष्टि तो कर दिया है कि रुका हुआ पैसा आने में बहुत ज्यादा अनबन है। अच्छा, ये होरारी कितने वक्त तक अप्लाई होगा? 6 महीने तक कहा जाता है। बराबर। और इसमें अनटेनेंटेड अनटेनेंटेड नहीं देखा जाएगा? देखिए, हम टीनेंटेड और अनटीनेंटेड टेनेंट्स भी देख सकते हैं। बट आप यहाँ पे देखिए, जो मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ।
मैंने यहाँ पे सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड देखा था। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है, छठे घर का हम्म। जो कस्पल सबलॉर्ड है, वो राहु है। राहु ओके। स्वयं इस वक्त 11वें घर का परिणाम देते हुए 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो वो दिक्कत देगा ही देगा। आप चाह के भी पूर्ति नहीं कर सकते। वो 11वें घर का परिणाम देते हुए 12वें घर के अंदर अगर बैठा हुआ है, तो वो दिक्कत देगा ही देगा। आप भूरी रंग की चीजों से दूर रहिए। भूरी रंग की चीजों से दूर रहिए। जैसे मिट्टी हो गई, हम्म। भूरे रंग की होती है। और अपने घर में भूरा रंग मत करवाइए। जितना ज्यादा भूरा रंग होगा ना, उतनी ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। आपको पुष्टि तो हुई कि आपका पैसा रुका हुआ आने वाले समय समय में आपकी संवेदना को जगाएगा, पर उसकी पूर्ति नहीं होगी। पर 6 महीने बाद जो प्रश्ना कुंडली होती है, वो उसमें ग्रह की चाल जो है वो बदलती है। तो आप 6 महीने बाद दोबारा से ग्रह की चाल को देख सकते हो। और अभी के लिए तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सांत्वना रखिए। और देखिए कि पैसा जो है वो आपके पास आता है या नहीं आता। ग्रह की चाल तो यही बता रही है नहीं आएगा। और मेरी बताई हुई गणना कई अंकों में एकदम सही बैठती है। बाकी आपके ऊपर है अच्छा। कि आप कैसे पूर्ति करना चाहते हैं। अच्छा, राहु जुपिटर, राहु क्या सिग्निफिकेटर, कौन से नंबर दे रहे हैं, कौन से नंबर शो कर रहे हैं? राहु यहाँ पे ये देखिए 11th हाउस सिग्निफाई कर रहा है। बी सिग्निफिकेशन देखिए, ये देख रहे हैं आप? ये बी लिखा हुआ है। हम्म। राहु बी सिग्निफिकेशन में 11 नंबर दे रहा है। बट वो 12वें ओके। घर में बैठा हुआ है, तो वो 12वें घर के परिणाम पहले देगा, ना कि 11वें घर के परिणाम पहले देगा। ये केपी का रूल होता है। ग्रह जिस घर में बैठता है उस घर का परिणाम पहले देता है। वो किस घर को सिग्निफाई कर रहा है, वो उसकी पूर्ति बाद में करता है। वो 11वें घर को सिग्निफाई कर रहा है, बट उस वो 12वें घर का परिणाम पहले देगा, उसके बाद 11वें घर का परिणाम देगा। तो राहु भी यही कह रहा है कि इच्छा पूर्ति हो सकती है, पर पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। अगर आप गुरु को देखेंगे, तो गुरु के साथ एक 12 जुड़ा हुआ है। और हम्म। अगर आप सूर्य को देखेंगे, तो सूर्य के साथ भी एक 12 जुड़ा हुआ है। और अगर आप केतु को देखेंगे, तो केतु के साथ 5 जुड़ा हुआ है। तो 5 नंबर 6 को नेगेट करता है। तो 6 नंबर धन का होता है, तो केतु आपको धन लाने नहीं देगा। आध्यात्मिक रूप से आप आगे बढ़ोगे, आपको धन लाने में अभाव करेगा। यही मैंने आपके नंबर में बताया था कि आप जैसे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ोगे, वही आपकी धन की पूर्ति को रोकेगा। गुरु के साथ संबंध जो है उसको खराब करेगा। सूर्य 12वां घर दे रहा है, और जो गुरु है वो भी 12वां घर दे रहा है। तो हर हर तरीके से परेशानी आ रही है। पर अच्छी बात यह है कि जो गुरु है वो 9वां घर भी दे रहा है। तो भाग्य साथ देता रहेगा। हम्म। जो नेटल चार्ट होता है, उससे मिलता जुलता रिजल्ट ही होररी कुंडली देती है। जो नेटल चार्ट होता है, उसी से मिलता हम्म। जुलता रिजल्ट हो प्रश्न कुंडली देती है। पर प्रश्न कुंडली से जो अनुमान निकलता है वो ज्यादा सटीक निकलता है, ना कि नेटल चार्ट से परिणाम। जो नेटल चार्ट है उससे जो परिणाम निकलता है वो 60 प्रतिशत तक सही निकलता है। पर जो होररी चार्ट से परिणाम निकलता है, वो 85% तक सही निकलता है। ऐसा कृष्णमूर्ति जी ने बोला था। आप समझ पा रहे हैं? हम्म। हाँ हाँ। यही मैं आपको बताना चाहता तो हूँ कि पैसा, भाग्य जो है पूर्ण रूप से साथ नहीं देगा। राहु 11वें घर में बैठ के 12वें घर का परिणाम देगा। आप तो खुद ज्योतिष शास्त्र में निपुण है। वो 11वें घर में बैठ के 12वें घर के परिणाम देगा, तो वहां पे रोक टोक लगी रहेगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो छिन भिन करता है। तो ज्योतिष तो नहीं पढ़ाना चाहिए, आपको खुद जानते हो। पर वो छिन भिन करेगा, वस्तुओं को छिन भिन करेगा। जिंदगी में कुछ भी पूर्ण रूप से प्राप्त होने की पूर्ण रूप से प्राप्त होने की जो गुंजाइश है वो नहीं बनेगी। हमेशा जो वो है ना, स्ट्रगल, स्ट्रगल जो है वो बना रहेगा। स्ट्रगल बना रहेगा मतलब आपका आपका प्रयास बना रहेगा। एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो। आप कुछ और पूछना चाहते हो? अच्छा, तो क्या बोलता था मैं, राहु नहीं, अपने
थ्री 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 बता रहा है, और अनटेनेटेड ये सॉफ्टवेयर में नहीं बता रहा है। उस सब को देखने की कोई जरूरत नहीं होती ना। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं देखना। पर आप इतना समझिए कि ग्रह की गुंजाइश ही नहीं है देने की, तो वहां तक क्यों जाएंगे। और चंद्र और शनि का पुनर्पूर्ण डिले। चंद्र और शनि। हम्म। आप शनि देखिए, इस वक्त 12वें घर के अंदर, 11वें घर में बैठ के 12वें घर के परिणाम दे रहा है। शनि भी यहाँ बैठा हुआ है 12वें घर के अंदर। ये शनि बैठा हुआ है यहाँ पे ना। शनि 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 ये बैठा हुआ है यहाँ पे 12वें घर के अंदर। और आप क्या कह रहे थे। गुरु। अगर आप गुरु को भी देखेंगे तो गुरु बैठा पहले घर में है, लगन में बैठा है। ठीक है। भाग्य के घर का स्वामी होके पहले घर में बैठा हुआ है। पर वो भी 12वें घर के परिणाम दे रहा है। ये रहा 12वां घर। 12वें घर के गुरु जो है 12वें घर के परिणाम देगा। मैंने आपको दिखा दिया है टेबल के अंदर 9 और 12 आ रहा था। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये रहा गुरु, और वो 9 और 12 दे रहा है डी सिग्निफिकेशन में। आपका नेट चला गया क्या। लगता है उनका नेट चला गया। कॉल भी नहीं उठा रहे। ओके बाय।